हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एसबीआई पीओ का प्री का क्वांट का मेमोरी बेस पेपर डिस्कस करेंगे और ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें मैंने आपके 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और जो रिमेनिंग आपके 15 क्वेश्चन रह गए थे वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो रिमेनिंग 15 क्वेश्चन है जो रह गए थे आपके, उसमें आपकी एक केसलेट रह गई थी। केसलेट के 5 क्वेश्चन, सीरीज के भी 5 क्वेश्चन और आपके अर्थमेटिक इसके भी 5 क्वेश्चन। और जो बाकी 20 क्वेश्चन थे, अब ये स्क्रीन पे देखिए, ये वीडियो अपलोडेड है जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें मैंने ये 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए 5 क्वेश्चन आते हैं केसलेट के। केसलेट जनरली क्या रहता है, डीआई रहती है, बट इसमें क्या इक्वेशंस आपको खुद बनानी पड़ती है। आपको सारी स्टेटमेंट्स दी होती हैं। जनरली जब आप एक बार स्टेटमेंट को डिकोड कर लोगे फिर इसके क्वेश्चन करना ईजी होते हैं। क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं होता, बट इसकी स्टेटमेंट डिकोड करनी पड़ती है। अब सबसे पहले देखिए क्या चीज़ दिया है, स्टोर सोल्ड एक्स नंबर ऑफ टोटल 3 आइटम्स, जैकेट, स्वेटर, स्वेटशर्ट इन 2 ब्रांड्स एडिडास एंड नाइकी। उसी हिसाब से आप लेआउट पढ़ लो। अच्छा, ये 3 चीज़ें दी हैं, जैकेट, स्वेटर और स्वेटशर्ट, और ब्रांड दिए हैं एडिडास और नाइकी। तो इस डाटा को एक बार डिकोड करो। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ। जैकेट लिख लिया मैंने, स्वेटर्स लिख लिया, और इधर लिख लो स्वेटशर्ट। ब्रांड्स दिए हैं, ब्रांड्स पे लिख लो। इधर एक एडिडास और एक नाइकी। शॉर्ट फॉर्म लिख लो, बस आपको याद रहे कि ये चीज़ आपने यूज़ की है। और इधर आ जाएगा आपका टोटल। अब देखिए कैसे करेंगे। परसेंटेज रेशो मिक्स है, 100 मान लो। 100 मान के टोटल करोगे, टोटल आइटम्स जैकेट स्वेटर वगैरह 100 थी। 100 के साथ एक वेरिएबल लगा लो ए। मैंने टोटल आइटम्स मान ली 100 ए। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या बोल रही है, 40% ऑफ टोटल आइटम सोल्ड्स आर जैकेट। तो 100 का 40% कितना आ जाएगा, 40। तो जैकेट्स कितनी आ जाएगी, 40। साथ में एक मैंने वेरिएबल लगा रहा हूँ ए। इससे आगे देखे, रेशो ऑफ टोटल जैकेट टू टोटल स्वेट शर्ट सोल्ड बाई स्टोर इज 10:9। मतलब जैकेट और आपकी स्वेट शर्ट, इनकी रेशो कितनी है, 10:9। हमें पता है, हमने जैकेट तो हमें पता है कितनी वैल्यू है, 40। तो अब इधर से आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे स्वेट शर्ट की, इसको इधर से सॉल्व करो, 36 आ जाएगा। कई स्टेप्स थोड़े आपको माइंड में करने पड़ेंगे कि 10 की वैल्यू आपको 40 ए बताई है, 40 ए। 10 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ए। तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 ए। बट ये चीज़ें आपको देखो जल्दी जल्दी करनी है, तो ही फिर आपका डीआई थोड़ी जल्दी हो पाएगी। कोशिश करनी है कि विदाउट पेन ये चीज़ आपके माइंड में आए। अच्छा, अब इससे आगे देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या दे रहे हैं। अब ये चीज़ तो डिकोड कर लो। टोटल 100 है, ये 40 आ गया, ये 36 आ गया, तो 40 प्लस 36 कर दो, कितना आ गया आपका। 40 प्लस 36 करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 60, 76। 76 वैल्यू होगी, तो आप 100 माइनस 76 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी 24 ए। तो ये चीज़ आपने डिकोड कर लेनी है। इससे आगे देखो क्या चीज़ बोल रहे हैं, एंड द रेशो ऑफ टोटल एडिडास टू नाइकी स्वेटर सोल्ड बाय स्टोर इज 7:5। एडिडास टू नाइकी स्वेटर, ये चीज़ दी है आपको। टोटल एडिडास टू नाइकी स्वेटर्स, स्वेटर्स की रेशो दे दी आपको, एडिडास और नाइकी। देखो ये फिर इजी एक और स्टेप हमारा निकल जाएगा। एडिडास और नाइकी की स्वेटर की रेशो आपको दे दी 7:5। मतलब ये देखो 7:5 है, ये 7:5। हमें पता 7 और 5 कितना बनता है, 12, पर ये कितना बन रहा है, 24। तो क्यों ना यहीं से इसको डिकोड कर लो। 7:5 दिया तो एक्चुअल में ए की फॉर्म में लिखोगे तो कितना है, 12 को 24 को 12 से डिवाइड करोगे 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। और ये कितनी आ जाएगी, 10। फिर आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं, आपने एक और स्टेप डिकोड कर लिया, 7:5 वाला सिस्टम भी क्लियर हो गया। इसलिए हमें यही चीज़ दी थी, रेशो ऑफ टोटल एडिडास टू नाइकी स्वेटर्स। स्वेटर्स की रेशो दी थी ये वाली चीज़।
60% ऑफ टोटल जैकेट सोल्ड बाई स्टोर आर एडिडास। अब देखो ये हमारे हिसाब से कितनी 40 थी, 40 में कितना है 60%। इस 40 का देखो, इस 40 का 60% निकालोगे, इस 40 का 60% एडिडास है, तो जल्दी से निकाल लो, 24 ही आ जाएगा। 40 ए का 60% 24, ये 24 है तो फिर ये 16 आ जाएगा 16 है। चीज़ें बस निकल रही हैं। देयर आर 40 नाइक की स्वेट शर्ट सोल्ड बाई स्टोर। अब ये वैल्यू आपको कितनी दे दी 40, एंड टोटल 170 नाइकी ब्रांड्स, और टोटल आपको ये वाला टोटल दे दिया, आपको कितना है 170। देखो जो चीज़ गिवन थी मैंने सारी लिख दी, बस आपको एक दो स्टेप रह गए आपके। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले आपको बताइए ये नाइकी का टोटल कितना है, 16 है प्लस 10 है प्लस 40, कितनी वैल्यू है 170। तो इधर से आप ए की वैल्यू निकाल लो, 26 है 40 तो जाके माइनस हो जाएगा 130। ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 यूनिट। ए की वैल्यू 5 यूनिट आ गई, बस वैल्यू पुट कर दो, अब निकल जाएंगे सारे, अब इतनी टिपिकल बात नहीं है। 36 इंटू ए, 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 180 आ जाएगा, ये 180 आ गई, ये 40 आपको पता टोटल ये कितनी 140 आ जाएगा, इसलिए टोटल सम कितना है 180। अब ए की वैल्यू हमने निकाली है 5, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 70 आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई करो ये 50 आ जाएगा, और ये कितना 120 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ये 40 है 200 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। 16 है 80, और ये 120। देखो बस आपने डाटा डिकोड कर लिया, फिर जो इसके क्वेश्चन आए हैं वो आप इजीली कर सकते हो। पहले आप इसको डाटा को एक बार रीड लिख लो अच्छी तरह, फिर मैं आपको जो क्वेश्चन आए हैं मैं उन पे ले चलता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने भी डाटा आपके सामने लिख लिया जो हमने डिकोड किया था। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल एडिडास एंड नाइकी आइटम्स सोल्ड बाय स्टोर। डिफरेंस बताना है टोटल एडिडास और नाइकी। देखो हमें पता है जो बच्चों की जनरल अप्रोच यही रहती है, और पूछा भी यही है कि इनको ऐड करो, पहले एडिडास वाले ऐड करो, फिर जो नाइकी वाले ऐड करो, इनको ऐड करके इनका फिर डिफरेंस निकालना है। बट आपने पेपर में देखो टाइम बचाना है, तो आप थोड़ा सी कोशिश किया करो कि ऐसे यहीं से माइनस करके देख लो, बड़ी चीज़ कौन सी लग रही है, एडिडास ज़्यादा ही लग रहा है, तो 120 माइनस 80 यहीं पे मैंने देख लिया 40 है, ये मैंने यहाँ पे देख लिया 20 है, मैंने ये यहाँ पे देख लिया कितना है 100 है, बस इनको ऐड कर दो। 40 प्लस 20 प्लस 100 कितना आ गया 160। देखो इस तरह क्या होता है कि क्वेश्चन ना थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, नहीं तो अभी तो चलो कैलकुलेशन आसान है कि 120 70 ऐड कर लिए, अभी तो आसान हो जाएगा, बट पेपर में आप ऐसी कोशिश किया करो, छोटे छोटे स्टेप होते हैं, बजाय इनके अलग अलग निकालना यहीं से माइनस करके देख लो। मैंने यहीं से देख लिया, अच्छा ये 40 है, ये 20 का डिफरेंस है, और ये कितने का है 100 का, तो बस लास्ट में मैंने इनको ऐड कर दिया 40 प्लस 20 प्लस 100 160। नेक्स्ट देखो, टोटल एडिडास स्वेटर्स सोल्ड बाय स्टोर आर व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नाइकी जैकेट सोल्ड बाय स्टोर। टोटल एडिडास स्वेटर्स, एडिडास के स्वेटर्स 70, देखो लेस और मोर बाद में देखेंगे, ये व्हाट परसेंट लेस देन नाइकी जैकेट, नाइकी की जैकेट्स, नाइकी की आपकी क्या चाहिए जैकेट। तो देखो एक जगह आपकी वैल्यू कितनी है 7 है, और एक जगह आपकी वैल्यू कितनी है 8। मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है, देखो मोर और लेस क्या होता है, बस डिफरेंस होता है, बस आप क्या करो डिफरेंस कर दो, कितने का ये 7 और 8 है, कितना कम है उससे, एक कम है, लेस देन टोटल नाइकी, कंपेयर किससे कर रहे हैं सेकंड वाली टर्म से, नाइकी वाली से, तो अपॉन क्या आ जाएगा नाइकी वाली वैल्यू 8, तो 1/8 इंटू 100 कितना होता है 12.5%। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन करना इजी है, देखो जब आपने इसको डिकोड कर लिया है फिर आप लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी रहेंगे। थर्ड देखो, एवरेज पूछा है एडिडास ब्रांड का, कर सकते हो एवरेज क्या होता है सम डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ टर्म्स। एडिडास कर लो 120 प्लस 70 कर लो जल्दी से, और 140 210 330 330 सम आ गया, इनका क्या निकालना है एवरेज, एवरेज के लिए डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा 110। फोर्थ देखो, रेशो ऑफ टोटल एडिडास ब्रांड ऑफ स्वेट शर्ट्स स्टोर बाय सोल्ड बाय स्टोर, एडिडास के स्वेट शर्ट, एडिडास के
स्वेट शर्ट कितने हैं 140। टू टू मतलब कंपेयर किससे कर रहे हैं, नाइकी के ऑल थ्री आइटम्स, नाइकी के ऑल थ्री आइटम्स, इनको ऐड कर लो। 80 प्लस 50 130 प्लस 40 कितना आ गया 170। तो आराम से रेशो निकल जाएगी 14:17। ईजी है क्वेश्चन, देखो ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जब आपकी ये केसलेट बन जाए पूरी तो क्वेश्चन करना इजी रहते हैं। टोटल एडिडास ब्रांड ऑफ स्वेट शर्ट। अब देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, टोटल एडिडास ब्रांड ऑफ स्वेट शर्ट कितने 140 आर व्हाट परसेंट मोर देन नाइकी ब्रांड, नाइकी ब्रांड के स्वेटर्स, नाइकी ब्रांड के स्वेटर्स वो कितने 50। देखो लेस इस बार क्या लेस या मोर, इस बार क्या बोला है मोर बोला है। अब वो कितना है 140, वो कितना है 50, वो कितना ज़्यादा है उससे 90 ज़्यादा है, 90 मोर है। मोर देन कंपेयर किससे कर रहे हैं, देखो देन ऑफ का मीन्स होता है कंपैरिजन, देन नाइकी, नाइकी से कंपेयर कर रहे हैं तो नाइकी की वैल्यू हमने कितनी थी लेस वाली, जीरो से जीरो काट लो, नहीं तो यहीं पे एक ही बात है, किससे कंपेयर किया था नाइकी से, इंटू 100 क्या बस सिंपली आ गया कितना 180%। कितने इजीली क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपके केसलेट्स के थे और ये आपके आ गई सीरीज। पेपर में मैंने आपको अप्रोच बताई हुई है कि सबसे पहले आपने सीरीज ही करनी है, आपको एग्जाम में सीरीज दिख रही है सीरीज करनी है आपने, क्वाड्रेटिक दिख रही है क्वाड्रेटिक करनी है, सिंप्लीफिकेशन दिख रही है सिंप्लीफिकेशन करनी है, फिर आना है अपने डीआई पोर्शन पे, फिर लास्ट में जाना अपने अर्थमेटिक पे। ये स्ट्रेटजी रखना तभी आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट हो पाएंगे। अब देखिए सीरीज का क्वेश्चन है 33। देख लीजिए पहले कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, फिर 8 का, फिर 15 का, फिर आपको बताने हैं। अब देखो माइंड में देखो कोई भी लॉजिक आ सकता है। अब देखो नहीं पता लग रहा 3 8 15, मेरे माइंड में तो आ गया कि अच्छा ये ऐसा हो सकता है कि 2 का स्क्वायर -1, ये 3 का स्क्वायर -1। जब आपने स्क्वायर 1 to 20 स्क्वायर बाई हार्ट याद करो, क्यूब 1 to 10 याद करोगे, फिर ये चीज़ें आपके माइंड में आएगी। जब भी आपको 15 दिखेगा तो आपके माइंड में आएगा अच्छा ऐसा तो नहीं 4 का स्क्वायर -1। इसी हिसाब से मेरा इधर कितना होना चाहिए 5 का स्क्वायर -1, मतलब 24 होना चाहिए। एक तो देखो चलो इस लॉजिक से आ गया, डबल सीरीज है, पर देखो दूसरी चीज़ जो आपके माइंड में स्ट्राइक कर सकती थी, इसको नोट कर लो फिर मैं रब कर रहा हूँ। वो आगे भी देखना पड़ता है कि आगे 24 के हिसाब से सही बन रहा है नहीं बन रहा। देखो नेक्स्ट चीज़ जो आपके स्ट्राइक कर सकती है, अच्छा इधर आपने देख लिया 5 का डिफरेंस है, इधर आपने देख लिया 7 का डिफरेंस है, तो फिर आप थोड़ी सीरीज बढ़ाओगे तो इधर इस हिसाब से 9 का डिफरेंस होना चाहिए, 5 7 9 और नंबर, तो 15 + 9 इधर 24। तो इसमें आप 24 ऐड करके देखो, इसमें आप 24 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा। 83 आ गया, चलो ऑप्शन भी दिया है पर आपने बिल्कुल सेफ साइड जाना है, सेफ साइड जाना है तो फिर अगला भी चेक कर लिया करो। अगले का कितने का होना चाहिए 35 का होना चाहिए, और अगला 35 है, 35 मीन्स सिंपली इधर कितने का हो गया 11 का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 83, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 162। देखो जो आपकी स्ट्राइक जो माइंड में करनी चाहिए, अभी देखो नंबर क्या धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे थे तो मैंने सिंपली क्या प्लस का लॉजिक इंक्रीज किया, इधर डिक्रीज कर रहे हैं। जब रैपिडली इंक्रीज करें तो आपके माइंड में आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन का, रैपिडली डिक्रीज करें तो मतलब डिवाइड का। अभी आप देखो इसको यहीं पे देख लो 162 125 94 65। क्वेश्चन को चलो ऐसे देख लेते हैं, इधर से देख लेते हैं 65 to 94, इस तरह देखना आपकी अपनी चॉइस है। देखो जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो इस तरह देख लो, इस बार इधर से देखोगे तो माइनस हो रहा होगा, इधर से राइट हैंड साइड देखोगे तो ऐड हो रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो माइनस हो रहा होगा। आपकी अपनी चॉइस है, कर लो इसको। राइट हैंड से कर लेते हैं, 162 में 125 ये माइनस करके देखो कितना आता है 37, माइनस हो रहा है। अब इसमें देखो कितना माइनस हो रहा है
31। इसमें देखो कितना माइनस हो रहा है, 29। अब देखो ये नंबर आपको देख के माइंड में आने चाहिए कि कुछ नंबर है ये, 37, 31, 29 क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है तो फिर आपका देखो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 29 में आपको क्या नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है आपका, 23। तो इसमें आपके 23 माइनस होने चाहिए, 23 इसमें माइनस करके देखो कितना आता है, 42। 42 आ गया, फिर 42 से आप फिर क्या माइनस होगा, 19 माइनस होगा, 19 माइनस होने पे 23 आ जाएगा। तो इसका आंसर तो कितना आ जाएगा, 42, ऑप्शन नंबर 1। ये भी इजी था, बट आपको प्राइम नंबर माइंड में आना चाहिए। अब देखो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, जब नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं, इस बार नंबर बहुत जल्दी इंक्रीज किया कि 2 के बाद 15, फिर 64, फिर 195, फिर 393। तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक होगा, ये चीज़ जो पहले आपको स्ट्राइक करनी चाहिए माइंड में। अब आप देखो 2 to 15 7 गुना भी हो सकता है इसका, या फिर 15 से 64 देखो, ये तो इसके फोर टाइम्स है, 4 टाइम के आसपास है। 64 ये इसके 3 टाइम्स है। तो कहीं ना कहीं आपको देखो पैटर्न कोशिश करनी पड़ेगी फाइंड करने की, ये प्रैक्टिस करोगे तो ही स्ट्राइक करती हैं चीज़ें। अब देखो ये तो मेरे माइंड में आ ही रहा है कि पहले तो ये चीज़ तो आ ही रही है कि 15 to 64 आप कैसे जा सकते हो, इंटू 4 कर दो प्लस 4। 64 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप जल्दी से देखोगे कितना आ रहा है, 180, 192, 192 प्लस 3 तो कितना आ गया, 195। अब देखो लॉजिक कहीं ना कहीं इधर क्या है, इंटू 4 प्लस 4, तो इसी हिसाब से इसमें देखो लग रहा है ये वाला लॉजिक कि इसी नंबर को 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 5 से कर दूं और इसमें 5 ऐड कर दूं, तो कितना आ जा रहा है, 10 प्लस 15। अब देखो बात बन गई, इधर 15 है तो इसमें यही लॉजिक है, इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4। अब इसमें क्या होना चाहिए, इंटू 2 प्लस 2। तो 195 का डबल कर दो, 390 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 392। अब इधर 392 आ गए, फिर आप आगे क्रॉस चेक करते तो इसमें क्या होना था, इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आना था, 393। तो ये बात सही है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 392, ऑप्शन नंबर 3। इसको देखो, ये देखो ये इजी क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड से थोड़े बड़े नंबर लग रहे हैं तो लेफ्ट हैंड, राइट में सॉरी, लेफ्ट से बड़े लग रहे हैं तो राइट से स्टार्ट कर लो। अब 12, 22, 42, 82, तो कहीं ना कहीं देखो ये चीज़ जो मेरे एकदम स्ट्राइक कर रही है, इसका डबल है, डबल के आसपास है। डबल करेंगे 24 माइनस 2, इसका माइनस कर दो, इसका भी डबल करो, 44 माइनस 2, तो देखो क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं और -2। अब 82 है, 82 का डबल कर दो, 164, 164 में 2 माइनस कर दो, 162। तो इसमें ये लॉजिक था, इंटू 2 माइनस 2। अब इसमें भी इंक्रीज कर रहे हैं, बट पहले देखो 8 के बाद 5 आया, फिर 6, 13। अब जिन स्टूडेंट की प्रैक्टिस हो गई होती है तो उन्होंने लॉजिक बहुत बार किए होते हैं वाले क्वेश्चन, ये पैटर्न बहुत बार आता है जनरली पेपर में। पहले तो देखना होता है कि क्या चीज़ आपके स्ट्राइक कर रही है। देखो अब ये चीज़ तो आपके स्ट्राइक करनी चाहिए कि अच्छा ये इसके एक गुना, ये डबल है, ये इसके 4 गुना है। तो सबसे पहले देखो क्या हो सकता है इधर, इंटू 1 प्लस 1। मैं इसको बोल रहा हूँ 5 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करो और 1, 6 को देखो आप क्या, 13 कैसा है, डबल कर दो +1, 13 आ जाएगा। 52 कैसे, इंटू 4 +1, 52 + 1 53। तो इसी हिसाब से देखो ये लॉजिक है। और इधर क्या चला होगा, 8 से 5 कैसे आया होगा, पहले इसका हाफ हुआ है, 1/2 हाफ किया तो 4 आ गया, +1 5। अब देखो +1 सब में हो रहा है, और रिमेनिंग नंबर देखिए, देखो ये 1/2 है, फिर इसका डबल कर दिया, 1 डबल 2 डबल 4 डबल 8 +1। तो 53 को 8 से मल्टीप्लाई करो, +1 कर दो, जल्दी से आंसर आ जाएगा, 24, 424 + 1, 425 आंसर आ जाएगा, 425। चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी कि +1 हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन में क्या डबल हो रहा है, कि 1/2 से मल्टीप्लाई था, फिर 1 फिर 2, इसी हिसाब से।
अब जो लास्ट के आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन रह गए, आपकी कमांड अच्छी है तो फिर इन क्वेश्चनों पे जाइए। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन छोड़ना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको पहले आपने रिमेनिंग क्वेश्चन करने, फिर आपने अर्थमेटिक पे जाना है। अब सबसे पहले देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन रहता है पार्टनरशिप का। पी एंड क्यू स्टार्टेड, बस इसमें यही कंसेप्ट यूज होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब सबसे पहले देखो पी एंड क्यू स्टार्टेड ए बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू इज 25% मोर देन डेट ऑफ ए। इधर पी लिख लो, इधर क्यू लिख लो। हमें पता है प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट और कितने टाइम के लिए। क्यू की 25% मोर देन डेट ऑफ पी। देखो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, 25% कितना होता है 1/4, 100 मानना, 100 मान लो। देखो स्मॉल काम, स्मॉल वैल्यू लेनी होती है ना। 25% मोर है तो आप सबसे पहले क्या करो, P की वैल्यू 4 ले लो और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब ये चीज़ें देखो मैंने बताई हुई हैं, 25% सिंपली आपके माइंड में आ जाना चाहिए 1/4। जब आप रेशो से कर रहे हो तो मतलब एक वैल्यू आप अपने बेस, मतलब आपने 4 लिया है तो दूसरा एक वैल्यू ज़्यादा है तो वो कितनी होगी 5। क्यू की इन्वेस्टमेंट 25% ज़्यादा थी, या सिंपली आप ये 100 मान लेते तो ये 125 आ जाता, तब भी 4:5 रहना था। आफ्टर 6 मंथ पी डबल हिज इन्वेस्टमेंट और की क्यू विड्रॉ 1/3 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट और टोटल प्रॉफिट दी है, फाइंड द प्रॉफिट शेयर। सबसे पहले देखो पी ने मान लो 4 रुपये लगाए थे 4 यूनिट, तो इसके पहले 6 महीने के लिए तो 4 रुपये लगे थे। फिर प्रॉफिट 1 साल बाद हो रहा है, आफ्टर 6 मंथ पी डबल हिज इन्वेस्टमेंट। तो पी ने पहले देखो कितने 4 यूनिट इन्वेस्टमेंट की थी, अब इसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, कितनी होगी 8 यूनिट। तो अगले 6 महीने के लिए उसने 8 रुपये लगाए हैं। वैसे ही देखो पी का सिनेरियो, क्यू का सिनेरियो, इसने 5 रुपये 5 यूनिट लगाए हैं, कितने 6 मंथ्स के लिए। फिर क्या किया वो उसने 1/3 उसने विड्रॉ कर ली। अब देखो 1/3 विड्रॉ कर ली तो कितनी रहेगी, 1/3 हिस्सा निकाल लिया, तो 5 में से ही 5 का उसका कितना 2/3 हिस्सा रह गया। कई बच्चे इसको पॉइंट्स में करने लग पड़ते हैं, फिर थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। 1/3 निकालिए तो कितना रिमेनिंग बच गया, 2/3 रिमेनिंग बचा, और अगले कितने टाइम के लिए 6 मंथ्स के लिए। ये इसकी इन्वेस्टमेंट है। अब देखो बस इसको कैलकुलेट कर लो, 6, देखो 6 वैसे तो कट भी रहा है हर जगह, पर आप इसको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, इधर से 6 काटना ज़्यादा इजी है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। 24 प्लस 8 6 जा, सिंपली इसको कर दो 48। उधर देखोगे आप 6 5 या 30, इधर से ही कट रहा था तो नहीं कटा मैंने, 20। बस इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। अब क्या रह गया, इसको ऐड कर लोगे 12 72 और एक कितना आ गया 50। देखो 72 और 50 आ गया। अब सिंपली आपके लिए और इजी रह गया क्वेश्चन करना, अब ज़्यादा टिपिकल नहीं रहा। 72 और 52 अभी चाहे रेशो काटनी काट लो, बट मुझे पता है कि टोटल प्रॉफिट कितना था 122। इनको ऐड करने पे देखो कितना आ रहा है 122 ही आ रहा है। तो एक्चुअल में कितना होगा प्रॉफिट शेयर ऑफ पी, पी का कितना होगा, 2 जीरो लगा दो इधर, इधर भी 2 जीरो, इधर भी 2 जीरो, तो सिंपली इसका आंसर कितना आ जाएगा 7200। रेशो में निकालना निकाल लो, बट मेरे पास देखो रेशो कितनी आई थी, रेशो बाई चांस ही मेरे पास ये आ गई थी 72 और 50। तो मैंने क्या किया, टोटल प्रॉफिट तो यही होना था, 72 प्लस 50 कितना आना था 122। तो मैंने सिंपली क्या किया, इसमें 2 जीरो ऐड कर दी, तो इसका आंसर कितना आएगा 7200। ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो ऑप्शन देख के लग रहा है कि थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है भी कंपाउंड इंटरेस्ट का, बट इसको ट्राई करके देखते हैं। ए मैन इन्वेस्ट रुपीज पी इन स्कीम एक्स एट ए रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर। मैन इन्वेस्ट टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स इन अनदर स्कीम एट रेट 5% ऑन सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम वाई इज वट परसेंट मोर देन, फिर आगे परसेंटेज का कंसेप्ट भी लगाया। अब देखो कई चीज़ें आपको थोड़ी जल्दी करनी पड़ेंगी। नेट कंपाउंड इंटरेस्ट, अब वीडियोस देखोगे तो उसमें है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। देखो 2 साल के लिए सिंपली आप सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ए प्लस बी ए बी बाई 100 नेट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो ये चीज़ें कई बच्चों को तो देखो 10% 20%, ये उनको तो बाई हार्ट ही याद होती है कि कितना आएगा, उन्हें पता है 20 + 20 करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम नहीं रहता, वो बढ़ता है। सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम रहेगा, पहले साल 20 है, अगले साल भी 20 रहेगा, तीसरे साल भी 20, पर कंपाउंड इंटरेस्ट देखो बढ़ेगा। फॉर्मूला ये रहता है 2 ईयर
2 ईयर के लिए निकालने के लिए बेस्ट मेथड यही रहता है सक्सेसिव वाला। बट ये चीज़ें आपने माइंड में करनी है। 20 + 20, 20 × 20 अपॉन 100, इसको सॉल्व करो 44 आ जाएगा। ये चीज़ें बट आपने ओरली करनी है। अब सबसे पहले देखो, मान लेते हैं इसने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, मैन इन्वेस्टेड पी, तो मैं मान लेता हूँ उसकी इन्वेस्टमेंट पी की जगह मैं एक वर्ड एक और यूज़ कर लूँगा 100, 100 साथ में लगा लेंगे, फिर थोड़ा आपके लिए और इजी रहेगा। मान लो मैन की इन्वेस्टमेंट कितनी थी 100 पी। अब मैन टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम एक्स। अब देखो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब उसको देखो 100 रुपये में कितना 44 यूनिट इंटरेस्ट लगा है, तो अमाउंट कितना होगा जो उसने उसमें लगाया दूसरी स्कीम पे सिंपल इंटरेस्ट वाली में, 100 + 44। 100 + 44 आप करोगे तो सिंपली आपके वैल्यू कितनी आ जाएगी 144। ये चीज़ें बस आपने ओरली करनी है। अब 144 उसने लगाया, किस स्कीम में लगाया, सिंपल इंटरेस्ट में 5% पे फॉर 2 ईयर। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है, पहले साल 5 है अगले साल भी 5 रहेगा, तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा 2 साल के लिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम वाई, स्कीम वाई से इंटरेस्ट कितना निकलेगा 144 p का, ये फॉर्मूला लगाना आपने PRT वाला वो यूज़ कर लो, ये सिंपली आप इसका मैं क्या कर रहा हूँ 10% निकाल रहा हूँ। 10% क्यों निकाला मुझे पता है, 5% एक साल के लिए, अगले साल के लिए 5%, टोटल कितना हो जाएगा 10%। तो इसके इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 144 का 10% कितना आ जाएगा 14.4 p। पहले में देखो 100 की फॉर्म में कर रहे हैं तो 100 p आ जाएगा पहले वाले का इंटरेस्ट। अब सिंपली बोल रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम वाई, स्कीम वाई से जो इंटरेस्ट आ रहा है इज व्हाट परसेंट ऑफ स्कीम एक्स। परसेंटेज बताना है कि वाई का कितना परसेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू 100। वाई से हमें 44 निकाला था 44p, एक्स से हमने कितना निकाला 14.4p इंटू 100। बस ये चीज़ सॉल्व करनी है। सॉल्व देखो जरूरी नहीं है पूरा सॉल्व करना, आपको थोड़ा सा रिसीव फ्रॉम स्कीम वाई, अच्छा मैंने रिवर्स लिख दिया, स्कीम वाई से कितना था 14.4 था, स्कीम वाई से कितना था आपका 14.4, और एक्स से कितना था आपका जो पहली वाली स्कीम थी एक्स, उससे कितना था आपका 44 इंटू 100। अब देखो आपको ये चीज़ पता है कि 14 और 44 ये इसके 1/3 के आसपास आएगा, तो 1/3 को 100 से करोगे तो आंसर 33 के आसपास आना चाहिए, अप्रोक्सीमेट 33 के आसपास यही ऑप्शन है 32.72। अब देखो पूरा कैलकुलेट करोगे पॉइंट्स में जाएगा, मुझे पता है 14 3 जा कितना होता है 42, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट कुछ भी आ सकता है 1 2 3, तो 100 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 33 के आसपास आएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर 5 आंसर आ जाएगा। अब पूरा कैलकुलेट करोगे तो फिर इसी क्वेश्चन को करते रह जाओगे, रिमेनिंग क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं पाओगे, तो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग रखनी है, क्वेश्चन को फिर आप कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन एजिस का क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन इजी रहता है एजिस का। 4 ईयर एगो एज ऑफ ए इज 6 ईयर मोर देन हाफ द एज ऑफ बी एट दैट टाइम, इफ, इधर से स्टार्ट करते हैं, 8 ईयर हैंस 8 साल बाद एवरेज एज ऑफ ए एंड बी विल बी 42। देखो यहीं से डिकोड करो, 8 साल बाद मैं ए और बी, देखो कंसेप्ट में एक्स वाई कुछ नहीं मानने होते, ए और बी मानने होते हैं कि ए से प्रेजेंट एज ए की मान ली, बी से बी की प्रेजेंट एज, ये दोनों आपने प्रेजेंट के लिए यूज़ करने हैं जो सिंबल यूज़ होते हैं। वैसे ही जब कोई क्वेश्चन राम मोहन श्याम वगैरह कुछ आ रहा है, आर से राम मान लो, एम से मोहन। अब सबसे पहले क्या बोल रहे हैं 8 ईयर हैंस, 8 साल बाद इनका एवरेज कितना है 42, तो प्रेजेंट में इनका एवरेज कितना होना था, प्रेजेंट में इनका एवरेज कितना होगा, इसमें 8 माइनस कर दोगे, 8 ईयर माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 34 ईयर। ये चीज़ें बस यहीं पे डिकोड करनी है। अब देखो 34 ईयर इनका क्या है एवरेज, तो सम कितना हो जाएगा, ये चीज़ें भी आपके माइंड में होना चाहिए, एवरेज सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो सम क्या रहता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें कितनी 2 टर्म्स थी, तो मैंने सिंपली क्या किया 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा 68। जब आप पेपर कर रहे हो तो आपने बस ये वाली लाइन लिखनी है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये पूरा मेरे को लिखना पड़ रहा है, बट आपके पेपर में डायरेक्ट ये चीज़ आनी चाहिए। अच्छा ए और बी का 8 साल बाद एवरेज 42 है, तो प्रेजेंट में इनका एवरेज, पहली बात प्रेजेंट में इनका एवरेज हैंस मींस बाद में, तो प्रेजेंट में इनका एवरेज कितना होना था 34, एवरेज 34 है तो सम कितना होगा 68। तो पहली इक्वेशन आपके माइंड में ये आनी चाहिए। और सेकंड इक्वेशन देखो 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पहले, तो a - 4
एज ऑफ ए, एज ऑफ एज इज का मतलब याद रखो इक्वल होता है, एक्चुअल बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको। इज 6 ईयर मोर, 6 साल मोर देन हाफ द एज ऑफ बी एट दैट टाइम, मोर देन हाफ द एज ऑफ बी एट दैट टाइम, तो b -4 डिवाइड बाई 2। बस ये दो इक्वेशन आपको आ गई माइंड में, फिर क्वेश्चन करना कुछ भी नहीं है। देखो शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं लगते, रेशो वेशो वाले जो पीओ के क्वेश्चन रहते हैं एसबीआई के, थोड़े टिपिकल, और जो मेंस में भी ये जनरली कंसेप्ट यूज़ होते हैं। जब आप करोगे क्वांटिटी 1 एंड 2 तो इनमें ये सारे कंसेप्ट यूज़ होंगे। आपको बेसिक पे बिल्कुल होल्ड रखना है। अब देखो दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है ए और बी, ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। चाहे आप इसको इधर 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये सॉल्व कर लो सिंपली, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा, ये 2a माइनस 8, बस सॉल्व कर लो इधर। जब आप 2 एलसीएम लोगे, तो मैंने तो 2 पहले ले गया हूँ, कर देता हूँ, कई स्टूडेंट बोलेंगे सर ने ऐसे लिख दिया। a-4, सबसे पहले आप क्या करोगे, इधर 2 एलसीएम लिया आपने, 6 2 जा 12, b-4, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a माइनस 8, इधर देख लो कितना आ जाएगा, 12 - 4 8 प्लस b, तो ये इधर 2a, b इधर ले जाओ, 2a माइनस b, और इधर -8 को इधर ले जाओ, राइट हैंड साइड 16। अब देखो दो इक्वेशन सॉल्व करनी है बस आपको, यहीं पे कर देता हूँ। a प्लस बी आपको कितना दिया 68, और 2a माइनस बी आपको दिया है 16। इनको सॉल्व कर दो, आपने जल्दी देख लिया, 3a की वैल्यू आ गई कितनी, 3a आ जाएगा, इसको ऐड कर लो 84, तो a की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड कर लो, a की वैल्यू आ जाएगी 28। फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लो, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लो, a की वैल्यू 28 है तो b की वैल्यू निकाल लोगे, तो b की वैल्यू 68 माइनस 28 कर दो 40। अब क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रहे हैं, एज ऑफ ए टू डेट ऑफ बी 2 ईयर हैंस, 2 साल बाद। देखो 2 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा, 30 साल का, ये कितने का हो जाएगा 42 का। तो आपको सिंपली इनकी रेशियो बतानी है, 6 से काट लो, 5:7। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर आ जाएगा, 5:7। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टिपिकल नहीं था ये भी। ये आ गया मिक्सचर। मिक्सचर के क्वेश्चन में थोड़ी कमांड आपको चाहिए होती है, और मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पहले की वीडियोस में भी। सबसे पहले देखो, इन ए वेसल मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशो 5:2। मिल्क और वाटर की रेशो दी है 5:2। 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। देखो मिक्सचर में यही कंसेप्ट रहता है, जब आप इससे विड्रॉ करोगे, तो वो इक्वल रेशो में विड्रॉ होंगे, मतलब उनकी रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। जब आप इससे 42 लीटर मिक्सचर निकालोगे, वैल्यू टोटल तो कम होगी, बट जो इनकी रेशो रहेगी, रेशो तो यही रहेगी 5:2। बट इसके बाद 32 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, फिर आप क्या कर रहे हो, इसमें वाटर ऐड कर रहे हो 32 लीटर, फिर रेशो चेंज होगी, कितनी होगी 7:6। पहले तो क्वेश्चन को समझो कि क्या चीज गिवन है। सबसे पहले 5:2 था, जब आप विड्रॉ करोगे, जब मैंने 42 लीटर मिक्सचर विड्रॉ किया तो रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशो 5:2 ही रहेगी। फिर आपने 32 लीटर वाटर ऐड किया। अब आपको पता है, देखो आपने वाटर ऐड किया, जब आपने इससे छेड़खानी की, वाटर से की, मिल्क से तो नहीं की। मिल्क क्यों चेंज हो गया, मिल्क तो 5 से 7 हो गया, मिल्क तो सेम रहना चाहिए था, मिल्क की रेशो थोड़ी चेंज होनी चाहिए थी। तो इसको आपको सेम करने के लिए आपके पास देखो, आपको ये वाली चीज़ सेम करनी है, मिल्क। वाटर से अभी मेरे को कोई लेना देना नहीं, पर मुझे पता है कि वाटर तो चलो चेंज हो रहा है, पर मिल्क क्यों चेंज हो गया। अब ये रेशो है, यहीं से चेंज कर दो। 5 और 7 कब सेम होंगे, 35 में सेम होंगे, तो 35 बनाते हैं इसको। इसको क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 5 से। देखो रेशो है, रेशो को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, रेशो को मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो कितना आ जाएगा 35, और ये कितना आ जाएगा 14। वैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और ये कितना आ जाएगा 6 5 जा 30। अब बस आपने ये वाली वैल्यू कंसीडर करनी है, ये वाली दो रेशो। अब देखो क्या हो रहा है, मिल्क सेम है, और ये 40 to 30, ये कितना यूनिट इंक्रीज कर रहा है, यूनिट की बात कर रहा हूँ, ये 16 यूनिट इंक्रीज कर रहा है।
अब इस 16 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 32 लीटर। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये एक्चुअल में कितना इंक्रीज कर रहा था? 32 लीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लीटर। अब देखो क्वेश्चन करना है तो आपने ये वाली चीज़ तो भूल जानी है, 5:2 वाली। बस आपने कंसीडर क्या करना है, ये 35 और 14। तो देखो अब कितनी वैल्यू आ जाएगी? 35 प्लस 14 करोगे कितना आ जाएगा? 49 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 लीटर। तो इंटू 2 कर दो तो कितना आ जाएगा? 98 लीटर। इधर तक क्लियर है? देखो 98 लीटर आ जाएगा, बट हमें पूछा इनिशियल क्वांटिटी बताओ। देखो इनिशियल देखो 42 निकाला है था। 42 निकालने से पहले, इससे पहले कितना 42 ज़्यादा होना था। 42 लीटर निकालने के बाद 98 हुआ, तो 42 लीटर पहले कितना होगा? 140। तो इसमें ऑप्शन देख लो 140। देखो दूसरी अप्रोच ये रहती है कि आंसर 7 का मल्टीपल होना था, इसलिए मिल्क और वाटर की रेशो कितनी थी? 5:2। पर देखो ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी है। आपको देखो 3-4 ऑप्शन सारे ही लग रहे हैं मेरे को 7 के मल्टीपल है, फिर आपको क्या पूरा सॉल्व करना पड़ना था? शॉर्टकट इसमें नहीं लगना था। कई बच्चे शॉर्टकट करते हैं कि देख लेते हैं अच्छा 5 और 2 7 का मल्टीपल, तो सारे ऑप्शन 7 के मल्टीपल ही लग रहे हैं, फिर आपको सॉल्व करना पड़ना था पूरा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? एक बार रिकॉल कर रहा हूँ मैं। पहले 5:2 था, आपने सिंपली 42 लीटर विड्रॉ किया तो रेशो वही रहेगी 5:2। उसके बाद आपने 32 लीटर वाटर ऐड किया था। वाटर ऐड किया तो मिल्क सेम रहना चाहिए था, पर मिल्क इधर 5 था इधर 7, तो मैंने मिल्क को सेम किया 35। फिर ये 14 टू 30, 16 यूनिट, 16 की वैल्यू 32, एक की वैल्यू आ गई 2। फिर वैसे ही मैंने वैल्यू निकाल ली, 98 आ गया। 98 लीटर कब कब है? विड्रॉ करने के बाद। तो इनिशियल कितना होना था? इसमें 42 ऐड कर देंगे। अब ये देखिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है पर थोड़ा कैलकुलेटिव सा लग रहा है, स्टेटमेंट्स ज़्यादा दी हैं। द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल, रेडियस की रेशो दी है 2 सर्कल की, RX और RY। 3:4 रेशो दी है। पहली बात, कुछ ना कुछ वेरिएबल लगा दो। सम ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस पूरे सर्कल के बाहर की आउटर पोर्शन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल x, x का सर्कमफेरेंस, रेडियस कितनी है? 3 है। एंड डायमीटर ऑफ सर्कल y, डायमीटर सर्कल y 8 है। रेडियस देखो ये मैंने y माना है, 4a है, तो डायमीटर डबल हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 188। इसको डिकोड करो जल्दी से, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। 2 कॉमन ले लिया मैंने, पाई को लिख लो 22/7, 2a कॉमन ले लो पूरा, इधर कितना आ जाएगा? इंटू 3 4 188। कैलकुलेशन तो स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। 66 और ये 728 डिवाइड बाई 7। अब इसको देखो 8 6 या 14, 794, ये पूरा कट जाएगा देखोगे जब आप, ये 94 इंटू 2 ए अपॉन 7। इसको देखो सॉल्व करके देखो, 94 इंटू 2 188 ही होता है, ये पूरा कट गया इधर से, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 7 यूनिट। ए की वैल्यू 7 यूनिट, तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ये आप निकाल सकते हैं इधर, 7 पुट कर दो वैल्यू आ जाएगी, ये 21 आ जाएगा और ये 28। बट क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। रेशो ऑफ साइड ऑफ स्क्वेयर टू द सम ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 8:7। अच्छा, इन दोनों की पूरी का रेडियस। अब देखो साइड, स्क्वेयर की साइड मान लो x सेंटीमीटर, x यूनिट मान लो, ये x सेंटीमीटर है। अब इसकी रेशो x, स्मॉल x, रेशो ऑफ साइड ऑफ स्क्वेयर टू सम ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल इज 8:7। इनकी रेशो कितनी है? 8:7। इनका सम देख लो कितना था? 8 + 1 9 49। तो देखो सिंपली आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी सामने, इधर से काट दो इसको 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 × 7 56। तो ये 56 है, इसका पेरीमीटर पूछा लास्ट में, पेरीमीटर तो 56, ये भी 56, ये भी 56, ये भी 56। स्क्वायर की सारी साइडें बराबर हैं, तो 56 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 224।
इसमें भी कैलकुलेशन थी, थोड़ा आपको फास्ट करना पड़ेगा। कंसेप्ट देखो सिंपली वही है, मेंसुरेशन में लगते फॉर्मूला ही हैं, एरिया, पेरीमीटर, जनरली फॉर्मूला लर्न कर जाओ, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बट आपको कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। तो ये हमने आज के पूरे 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और इसी हिसाब से आपका पूरा पेपर हो गया। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड था जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बाकी जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपका रीजनिंग का पेपर है मैं वो डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।